अस्सलाम वालेकुम। इसका वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे आने वाले सिस्टम के हवाले से और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो जो सिस्टम गुजर चुका है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन पहले इस सिस्टम को देख लेते हैं कि ये सिस्टम जो है वो इस वक्त क्या शिद्दत में है और कहाँ पर है, और जब ये 26 अगस्त के आसपास जब ये सिंध के इलाकों के करीब आएगा और राजस्थान से जब करीब आएगा तो उस वक्त इसकी शिद्दत क्या रहने वाली है। पहले हम देख लेते हैं, ये इस वक्त लो प्रेशर एरिया की सूरत में बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बिहार के आसपास है। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा 24 अगस्त को ये लगभग वेल मार्क लो प्रेशर की सूरत में हो सकता है। उसके बाद ये डिप्रेशन, फिर ये डीप डिप्रेशन यानी और ताकतवर होगा। वैसे मानसून के सीजन में साइक्लोन बनते नहीं है, लेकिन डीप डिप्रेशन तक सिस्टम्स जाते हैं। डीप डिप्रेशन एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम होता है जिसमें हवाओं की रफ्तार 53 से लेकर जो है लगभग 80 मिलीमीटर तक होती है, 80 मिलीमीटर तक हवाओं की रफ्तार होती है, इसके बीच में रहती है, तो उसको डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया जाता है। जब ये गुजरात पर होगा तो उस वक्त ये डीप डिप्रेशन की सूरत में होगा। हो सकता है ये नंगर पार्कर के आसपास इसका मरकज गुजरे। अगर नंगर पार्कर के आसपास इसका मरकज गुजरेगा तो बारिश जो है वो हमेशा जो मगरिब और जुनूब में ज्यादा होती है। जो भी सिस्टम होता है, जो भी बड़ा वेदर सिस्टम होता है, क्योंकि हवाएं जब एक एंटी क्लॉकवाइज जब ऊपर उठती हैं तो जुनूब में जाके सिस्टम्स ज्यादा बनते हैं, बारिश के ताकतवर बनते हैं। एक तो वाटर बॉडीज यहाँ पर बहुत है, इसी वजह से जो नमी यहाँ से आसानी से मिलती है, इसी वजह से जो जुनूबी सिस्टम्स जो है वो ज्यादातर बनते हैं। अब इस सिस्टम का सिंध के ऊपर फिलहाल जो है आज की अपडेट के हिसाब से सिंध के इलाके के ऊपर, चाहे वो जुनूबी सिंध हो या सेंट्रल सिंध हो, शुमाली सिंध हो, असर जरूर रहेगा। शुमाली सिंध पर इसका कम असर दिखाई दे रहा है, वस्ती सिंध पर इसका थोड़ा शुमाली सिंध से ज्यादा, लेकिन जुनूबी सिंध पर ज्यादा असर रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर असर होगा वो फिलहाल ये होगा कि बारिशें अच्छी होंगी इस सिस्टम से, क्योंकि अगर ये सिस्टम इसका मरकज डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के आसपास इसका मरकज गुजरता तो जुनूबी सिंध में हालात बहुत खराब होते, लेकिन इसका जो मरकज है वो नगर पार्कर के आसपास ही गुजरेगा। तो इसी वजह से फिलहाल ये लग रहा है कि इस सिस्टम की वजह से गुजरात में जो है वो भारी बारिश होगी, बहुत भारी बारिश होगी। पाकिस्तान के जो सिंध के इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल की जो अपडेट है, जैसे अपडेट होगी हम आपको रोजाना वीडियो की बुनियाद पर आपको देते रहेंगे। पिछला जो सिस्टम था हमने देखा था, लगभग मैं जो है वो यही फोरकास्ट कर रहा था कि 70 से लेकर 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है शुमाली इलाकों में। तो मेरी कोशिश ज्यादातर जो है वो यही होती है कि हम चीजों को ज्यादा बढ़ चढ़ कर न बताएं, एक तरीके से मैसेज लोगों तक पहुंचे। अगर आप समझ सकते हो कि 70 से लेकर 80 मिलीमीटर तक बारिश होती है तो वो सिस्टम हो सकता है। हम जैसे सुबह पेशन भी करते हैं, रात के वक्त लगभग ये 12 घंटों से ज्यादा जो है वो वक्त हो जाता है, तो उसी में जो है वो काफी तब्दीली आ जाती है। हो सकता है जो सिस्टम वो है वो 100 से ज्यादा भी दे सकता है, 150 तक दे सकता है या कम दे सकता है। ये मुमकिन है, ये होगा, ऐसा होता रहता है, ये फोरकास्ट में ऐसा होता है। तो 100% तो सही हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि 70 से लेकर 100%, तो इसका मकसद है लोगों को वहाँ 100 से ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है मौसम है, इसमें बदलाव आते रहते हैं, घंटों में मौसम बदल जाता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि चीजों को नॉर्मल तरीके से बताएं और लोगों में खौफ हरास न फैलाएं, ये कोशिश हमेशा रहती है। तो ये जो सिस्टम है फिलहाल इसका जो ज्यादा जो इसका असर है वो हमें गुजरात में दिखाई देगा, कच्छ रीजन पर, चाहे वो राजकोट हो, बहावलनगर, जितने भी इलाके हैं, अहमदाबाद से लेकर वडोदरा, उसके अलावा पालनपुर, जितने भी इलाके हैं यहाँ पर जबरदस्त बारिश होगी इस सिस्टम की वजह से। 26 से पहले पहले राजस्थान का काफी हिस्सा जो है वो बारिश कम देखेगा, बहुत कम देखेगा। सिंध में कुछ सिस्टम हमें बनते हुए दिखाई देंगे, लोकल डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जो वो 21 अगस्त को कहां पर बारिश के इम्कान रहेंगे वो मैं आगे मैप पर चल जाता हूं और जिक्र कर लेते हैं उसका। पहले हम सिंध को देख लेते हैं। सिंध में जो है वो फिलहाल लोकल डेवलपमेंट होगी इस सिस्टम की वजह से। इस सिस्टम की वजह से सिंध में जो है फिलहाल लोकल डेवलपमेंट हमें दिखाई देगी। हो सकता है सखर और लाड़कान रीजन के इलाकों में कल और परसों तक कुछ अच्छे सिस्टम दिखाई दे, लेकिन चाहे नवाबशाह डिवीजन हो, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से लेकर मिरपुखास, उमरकोट, जुनूबी सिंध में कम दिखाई देगी, लेकिन वस्ती और शुमाली सिंध और मगरबी सिंध के हिस्सों में हमें लोकल सिस्टम बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नमी मौजूद है, धूप निकलेगी, बारिश होगी।
बलूचिस्तान में जोहब से लेकर डेरा मुराद जमाली, कोयटा, चमन, बलूचिस्तान, खुजदार, तुर्बत, यहाँ पर काफी इलाकों में हमें कल भी 21 अगस्त को सिस्टम बनते हुए दिखाई देंगे। टुकड़ों में सिस्टम्स बनेंगे अलग अलग, वो बारिश देंगे, क्योंकि जो पहले सिस्टम गुजर चुका है, कमजोर हो चुका है, उसके असरात की वजह से 2 या 3 दिन तक बारिश हो सकती है। पंजाब की हम बात करें तो भावलपुर जो रीजन है और एमियर खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान, ये जो जुनूब का जो पंजाब का हिस्सा, यहाँ पर कल भी कुछ सिस्टम्स बनेंगे, लोकल डेवलपमेंट्स के हिसाब से सिस्टम्स बनेंगे, चाहे फैसलाबाद हो, साहिवाल हो, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी, ये जितने भी रीजन जो इलाके हैं पंजाब के, यहाँ पर बारिश के अमकान कर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बारिश के अमकान जो वो फिलहाल कुछ इलाकों में क्लाउड्स आएंगे और धूप निकलेगी तो वहाँ बारिश के सिस्टम्स बनेंगे। और अगर हम बात करें केपीके की, केपीके में अगर हम डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट, पेशावर, ये जो रीजन है, यहाँ पर काफी इलाकों में हमें जो लोकल डेवलपमेंट दिखाई देगी, क्लाउड्स रहेंगे काफी इलाकों में और बारिश के अमकान रहेंगे। हजारा डिवीजन में, मालाकंड रीजन में, इतनी जिला के ऊपर अपर चित्राल और लोअर चित्राल, यहाँ पर सिस्टम कम बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बरदान, पेशावर, हजारा डिवीजन, इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी, इसके आसपास हरिपुर, एबटाबाद, मासरा, जितने भी इलाके, यहाँ पर लोकल सिस्टम्स बनेंगे, टुकड़ों में सिस्टम्स बनेंगे। कुछ ज्यादा वाइड स्पीड एक बड़ा सिस्टम नहीं बनेगा, लेकिन सिस्टम्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकल डेवलपमेंट होगी, वो कहीं पर भी हो सकती है, काफी इलाकों में अमकान रहेंगे। और अगर हम कश्मीर की बात करें, आज़ाद और जम्मू एंड कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम वैली से लेकर मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग और मीरपुर तक कुछ इलाकों में सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में भी ये जो इलाके हिमाचल प्रदेश जो जिला इसके लग रहे हैं, उसके अलावा जम्मू आज़ाद कश्मीर से जो एरियाज लग रहे हैं, जैसे राजौरी, ये और जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में सिस्टम्स बनेगी, लेकिन ज्यादा बारिश कल हमें दिखाई नहीं देगी। गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ इलाकों में बारिश का अमकान रहेगा। अब जो दूसरा सिस्टम है वो 24 अगस्त के बाद हो सकता है पाकिस्तान के इलाकों में बारिश की शिद्दत, जो खासतौर पर सिंध और जनूबी पंजाब में जो लोकल डेवलपमेंट है उनकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। तब तक ये दूसरा सिस्टम आ जाएगा और उसकी वजह से काफी बारिश होगी। जो अपडेट्स होगी हम आपको देते रहेंगे। पेज को आप जरूर लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।